हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एरिया अंडर कर्व्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो आप लिखिए एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अब लिखिए बच्चों, सपोज वी हैव ए कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, सही है। और मान लो हमारे पास एक और कर्व है y इज इक्वल टू जी एक्स। सपोज दिस इज लाइन x इज इक्वल टू a एंड दिस इज लाइन x इज इक्वल टू b। ओके, तो भाई इन दो कर्व के बीच में जो एरिया आएगा, यानी कि ये वाला जिसे मैं शेड कर रहा हूं, सही है बच्चों। तो बच्चों ये इक्वल होगा इस डेफिनेट इंटीग्रल के, सही है, एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। तो बच्चों आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझें, ठीक है। मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूं कि मान लो ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स, सही है, ये x इज इक्वल टू a और भाई ये है x इज इक्वल टू b। जब आपने a से लेकर b तक, है ना, एफ एक्स का क्या निकाल दिया, डेफिनेट इंटीग्रल, तो ये अपने अंडर का सारा जो एरिया होगा वो कवर कर लेगा, यानी ये वाला, ठीक है, ये पूरा एरिया। और मान लो बच्चों ये है y इज इक्वल टू जी एक्स। अगर आप जी एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं फ्रॉम a टू b, तो फिर ये सारा एरिया कवर हो जाएगा। तो यदि आप बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर देंगे बच्चों, तो आपके पास जो मिडिल वाला एरिया है ना, ये वाला, जो ये वाला एरिया आपके पास है भाई, आपको ये मिल जाएगा, सही है। इसे बोलते हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स, सही है। तो ठीक है बच्चों, अब हम इसमें और भी केस को पढ़ेंगे। ओके, सपोज भाई ये है मेरा y इज इक्वल टू जी एक्स, और मान लो बच्चों ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और मान लो भाई ये लाइन है x इज इक्वल टू a एंड दिस इज लाइन x इज इक्वल टू b। ओके, मान लो भाई ये दोनों कर्व x इज इक्वल टू c पॉइंट पे क्या कर रहे हैं भाई, इंटरसेक्ट, सही है। तो हमें इनका जो एरिया बिटवीन कर्व्स है जिसे मैं शेड कर रहा हूं, हमें ये निकाल के दिखाना है। तो बच्चों ये कैसे निकलेगा, तो पहले आप ये देखिए, a से लेकर c तक, सही है, a से लेकर c तक जो ऊपर बन रहा है कर्व वो है y इज इक्वल टू एफ एक्स। भाई जो कर्व जितनी ऊंचाई से आएगा वो अपने नीचे उतना ही ज्यादा एरिया कवर करेगा। ओके, तो भाई ये आएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, कहां से कहां तक भाई, a से लेकर c तक। ओके, और प्लस अभी आप ये देखें कि c से लेकर b तक gx जो है, जो वो fx से ज्यादा ऊपर है, यानी उसका जो एरिया अंडर कर्व होगा fx से ज्यादा होगा। तो ये आएगा भाई c टू b। अभी आप लिखेंगे एफ जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स, सही है। और भाई जहां पर आप कंफ्यूज हो कि ठीक है एरिया नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, वहां पर आप मॉडुलस का यूज करें। और भाई इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a से लेकर b तक एफ एक्स माइनस जी एक्स, यहां पर आप मॉडुलस का यूज भी कर सकते हैं, सही है। तो बच्चों जब भी आपको, ठीक है, जब कभी भी आपको ऐसा कुछ लगे तो आप ये देखें कि कौन सा, ठीक है, किस इंटरवल के अंदर कौन सा कर्व ज्यादा ऊंचाई से आ रहा है। ओके, तो चलिए, अगर आपके पास ऐसा केस आए बच्चों, मान लो ये है मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स और भाई ये है y इज इक्वल टू जी एक्स। सपोज दिस इज लाइन x इज इक्वल टू a एंड दिस इज लाइन x इज इक्वल टू b। इस बार जो एरिया बिटवीन कर्व्स होगा बच्चों वो ये होगा। भाई ये भी आपको ऐसे ही मिलेगा। ओके, ये भी आपको ऐसे ही मिलेगा, और इसमें आप और केस भी बना सकते हैं, सही है। बस आप सभी कर्व्स का जो रफली स्केच है वो थोड़ा, ठीक है, जरूर ड्रॉ करना। एक मिनट। और एक केस में बच्चों यदि मान लो दोनों ही कर्व एक्स एक्सिस से नीचे हैं, सही है, तो मान लो ये है मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स और भाई ये है y इज इक्वल टू जी एक्स। सपोज दिस इज लाइन x इज इक्वल टू a एंड दिस इज लाइन x इज इक्वल टू b। तो इस बार जो एरिया अंडर कर्व होगा भाई, सॉरी, एरिया बिटवीन द कर्व्स वो ये होगा। ओके, और वो भी आपको ऐसे ही मिलेगा, सही है। तो जहां पर आप डाउट में आए भाई वहां पर आप यूज करें मॉडुलस का, सही है बच्चों। तो हर बार की तरह हम पहले
सीबीएसई का जो ठीक है सिलेबस है पहले वो हम कवर करेंगे, उसके बाद हम एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो लिखिए बच्चों, तो सीबीएसई में आप बच्चों क्या मेनली आप क्या पढ़ने वाले हैं, एरिया बिटवीन, ठीक है, टू कर्व्स के अंदर, ठीक है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स के अंदर आप पढ़ने वाले हैं भाई, एरिया बाउंडेड बाय लाइन एंड ए पैराबोला, पैराबोला एंड पैराबोला, सर्कल एंड सर्कल, सर्कल एंड पैराबोला। ओके, तो ये सब आप पढ़ने वाले हैं, एलिप्स एंड लाइन, और एलिप्स एलिप्स एंड पैराबोला। चलिए लिखिए बच्चों, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया enclosed between the line y is equal to x plus 2 and the parabola। आप लिखिए बच्चों y is equal to 1/3 x square plus 2। इस लाइन से और पैराबोला से भाई जो एरिया एनक्लोज हो रहा है बच्चों आपने वो निकाल के दिखाना है। भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, लाइन का और पैराबोला का आप रफली स्केच ड्रॉ करेंगे। तो कॉल इट इक्वेशन नंबर 1 एंड कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। ज्यादा ही टेढ़ा हो गया, चलिए ठीक है बच्चों ऐसे। अच्छा, एग्जाम में ये नहीं लिखा होगा कि आपको प्रॉपरली ग्राफ बना के दिखाना है, वहां पर ये लिखा होगा कि रफली स्केच, ठीक है, रफली स्केच द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन दीज टू कर्व्स। ओके, फिर आपको उसे निकाल के भी दिखाना है यूजिंग इंटीग्रेशन। मान लो भी ओरिजिन है ये एक्स एक्सिस और ये बच्चों वाई एक्सिस। तो भाई अगर इक्वेशन 2 को देखें तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है भाई, एक पैराबोला को। सही, तो ये बन जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 3y, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लो, y माइनस 2। तो एक अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा जिसका वर्टेक्स क्या होगा 0,2। ये बच्चों इसका वर्टेक्स बन जाएगा। तो ये पैराबोला आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। सही है, तो चलिए अब ये है बच्चों एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। यदि आप x को 0 पुट करें तो y 2 आ जाएगा, और अगर y को 0 पुट करें तो x आएगा भाई, x आएगा -2। सही है, तो अच्छा एक और बात, यदि आपको 1 बाय 1 पॉइंट पुट करके लाइन और पैराबोला ड्रॉ करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन 1 बाय 1 पॉइंट पुट करना और एक रफली स्केच बनाना, ठीक है, उसमें थोड़ा सा आपका टाइम लग जाएगा। आप क्या करें, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें। हालांकि आपको उसकी भी जरूरत नहीं है, फिर भी आप निकाल लें। टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 1 एंड 2, ये लाइन और पैराबोला जिन जिन पॉइंट्स पर काट रहे हैं आप वो निकाल लें। तो दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लें। तो इस y को यहां पर पुट कर दें। सही है, तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6/3। तो भाई ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, 6 से 6 गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो x आप कॉमन ले लो, x बन जाएगा 0 और एक बन जाएगा 3। बच्चों अगर तो x है 0 तो y कितना आएगा भाई 2। आप यहां पर पुट करें ना स्ट्रेट लाइन के अंदर, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अगर x 0 है तो y 2, अगर तो x है 3, y होगा बच्चों 5। तो यानी कि लाइन और पैराबोला दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। पहला पॉइंट 0,2 और दूसरा पॉइंट होगा बच्चों 3,5। इससे क्या होगा भाई, एक तो आपने लाइन को ड्रॉ भी कर लिया और दूसरा आपने इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल के दिखा दिया। 0, 2, 3, 5। अब x 3 और y 5 मान लो यहां पर कहीं है, सपोज है ना, ऐसे यहां पर कहीं है, तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर ले, दोनों ऐसे, ठीक है, यहां पर काट जाएंगे। ये 0,2 है और ये है भाई 3,5। तो भी आप देख सकते हैं जो एरिया बिटवीन लाइन एंड पैराबोला होगा वो ये होगा। सही है, हालांकि आपको y कोऑर्डिनेट निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है,
आप केवल एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लें। सही है भाई। तो क्या होगा बच्चों, जो ज्यादा ऊपर है, जो ज्यादा ऊपर है, ऊपर क्या है भाई, स्ट्रेट लाइन, तो लिख लें आप रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, आपने अभी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करा देखो, आप एक बार ये देखो रफली सा स्केच इसका, ऐसे। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने लाइन का इंटीग्रेशन निकाला। देखो आपने लाइन को इंटीग्रेट किया कहां से कहां तक, 0 से लेकर 3 तक, तो भी कौन सा एरिया बाउंड होगा, तो आपके पास लाइन के नीचे वाला सारा एरिया आ जाएगा। सही है, यानी कि 0 से 3 वाई डी एक्स, और बच्चों ये वाई कौन सा है, लाइन वाला, माइनस, अभी आपने क्या करा, 0 से लेकर 3 तक। अगर आप पैराबोला का यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आप इंटीग्रेशन करते हैं, तो भी कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा। सही है, तो आप लिखें वाई डी एक्स, और ये वाई कौन सा है भाई, पैराबोला वाला। ओके, तो यदि आपने बड़े वाले एरिया में से छोटे वाला एरिया माइनस कर दिया, तो इनके जो मिडिल में एरिया आ रहा है आपको वो मिल जाएगा, यानी कि ये वाला एरिया जो आपको ब्लू शेड में दिखाई दे रहा है। तो लिखिए बच्चों 0 से 3। अब आप चाहें तो दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइन का वाई क्या था भाई, x+2 माइनस, और पैराबोला का वाई क्या था बच्चों, पैराबोला का वाई एक बार आप देख लें, आई थिंक ये था 1/3x² + 2, 1/3x² + 2, तो भी 2 से 2 अपना कैंसिल हो जाएगा, x - x²/3, तो ये बन जाएगा भाई x²/2 माइनस x³/3, यानी कि 9, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 9/2 माइनस 27/9 यानी कि 3, तो ये बन जाएगा भाई 3/2। सही है, 1 मिनट, 3 दूनी 6, हाँ सही है बच्चों, 9/2 यानी कि 4.5, 4.5 में से 3 गया भाई 1.5, यानी कि 3/2। और जब भी आप एरिया निकालते हैं भाई आप लिखें 3/2 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि जो आपका एरिया का आंसर आएगा भाई वो आएगा स्क्वायर यूनिट्स के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, आप लिखिए ड्रॉ द स्केच ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय the curve x² = 4y and the line x = 4y - 2 and determine its area। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आ चुका है, CBSE 2013 में और 5 में भी, तो 2 बार क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा ही है ये। तो लिखिए बच्चों x² = 4y, इक्वेशन नंबर 1, एंड x = 4y - 2, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ ए अपवर्ड पैराबोला। भाई आप ये देखिए कि अपवर्ड पैराबोला, यहां पर इसका वर्टेक्स क्या होगा भाई, ओरिजिन। सही है, तो ये बन जाएगा x² = 4ay, यानी कि 4y। अभी आप अगेन आप चाहें तो 1 by 1, ठीक है, पॉइंट पुट करके लाइन और पैराबोला को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आप क्या करें, आप दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लें टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सोल्विंग 1 and 2 आप इन्हें सोल्व कर लें भाई, तो 4y x² = 4y। सही है, तो 4y आप यहां से निकाल के यहां पुट कर दें, तो 4y यहां से सेकंड नंबर से, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से आपका 4y क्या बनेगा भाई, x + 2। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें मिल जाएगा x² = x + 2 इंप्लाइज
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। एक तो आपका x आएगा 2, दूसरा आएगा -1। हालांकि यही सफिशिएंट है बस, फिर भी x को 2 पुट करते हैं अगर, तो भी लाइन में पुट करें। अगर x 2 है तो बच्चों y आ जाएगा 1। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बन गया भाई, 2,1। और अगर तो मेरा x है 1 तो बच्चों y कितना बनेगा, y बनेगा भाई 3/4। एक मिनट, अगर x है -1 तो ये थोड़ा गलत हो गया। अगर x है -1 तो ये बनेगा भाई y इक्वल टू 1/4। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा -1,1/4। -1 और चलो पहले आप ये लगाओ, मान लो आपका 2,1, सपोज यहां पर कहीं पॉइंट आ रहा है, और -1,1/4 मान लो पॉइंट यहां पे कहीं आ रहा है। तो भाई यहां से ठीक है, इसे आप a बोल दे, इसे आप b बोल दे, तो आपकी स्ट्रेट लाइन भाई कुछ इस प्रकार से बन जाएगी ऐसे। सही है। तो अभी इनके बीच में आप देखिए कौन सा एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है, आपको ये निकाल के दिखाना है। तो भी आप कैसे निकाल के दिखाएंगे, रिक्वायर्ड एरिया। सही है, आप लिख दें रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर 2 तक आप क्या करेंगे भाई, देखो ऊपर कौन है, ऊपर है y, मतलब कौन सा y, लाइन का y है ना, ये है लाइन है, इसका y क्या था, x + 2/4 y dx माइनस -1 to 2 y dx। बच्चों ये y है लाइन वाला, और ये y है भाई पैराबोला वाला। बस अभी आपको केवल इंटीग्रेट करना है, वो आप ध्यान से करना, -1 से लेकर 2 तक। तो लाइन का y क्या था भाई, x + 2/4, x + 2/4। और चलिए पैराबोला का y कितना है भाई, आई थिंक x²/4 है, हाँ सही है, x²/4। वन बाय फोर बाहर लेके आ जाए, x² + 2x, एक मिनट, x²/2 + 2x, x³/12 -1 से लेकर 2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, 2 पुट करें पहले, 2 दूनी 4 और ये 2 बन गया, माइनस लोअर लिमिट यानी कि 1/2 और -2, 2 की पावर 3 8 और -1 की पावर 3 यानी कि -1। लेकिन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ऑलरेडी एक माइनस आगे पड़ा है जो बाद में प्लस बन जाएगा। तो ये बन गया अभी 6 और 2 8, 8 - 1/2। तो देखिए बच्चों कितना आ गया, ये आ गया भाई 15/2 1/4। ठीक है, कितना बन गया भाई 3/4, 15/8 - 3/4। बच्चों इसका आंसर आएगा 9/8, 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। आप ये लगाना मत भूलें, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो भी इस प्रकार से हम एरिया बिटवीन टू कर्व्स को निकाल सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन करे पैराबोला एंड लाइन के। अब हम करते हैं पैराबोला एंड पैराबोला, जहां पर 2 पैराबोला के बीच में एरिया आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो लिखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है, बाउंडेड बाय या बिटवीन कहें, ठीक है, enclosed, area of the region enclosed between the parabola, y² is equal to 4ax and x² is equal to 4ay। तो भाई ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। क्लियरली
you can see that कि equation number 1 represents a right-handed parabola and equation 2 represents the curve of a upward parabola। भाई दोनों का ही जो वर्टेक्स होगा बच्चों ये होगा ओरिजिन, सही है। तो हमें ये एरिया निकाल के दिखाना है, हमें ये एरिया निकाल के दिखाना है, सही है। तो पहले आप ये निकालें कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। हमें इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन तो निकाल के दिखाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप एरिया नहीं निकाल सकते डायरेक्टली। तो सॉल्विंग 1 and 2, इक्वेशन नंबर 2 से आप y निकाल लें, एक्स स्क्वायर बाय 4a फ्रॉम 2 पुट इन 1 y स्क्वायर यानी कि x की पावर 4 16 a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो x क्यूब माइनस 64 a क्यूब x, तो यहां से आप x कॉमन ले लें भाई, क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस 64 a क्यूब। तो x आएगा 0 और एक x आएगा 4a। इफ अगर तो x है 0, आप यहां से चेक कर लें तो y क्या होगा 0। तो पहला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है 0 0, जिसे हम वैसे ही देख सकते हैं, ये देखो। तो ये तो हमें वैसे ही मिल जाएगा रफली इसका ग्राफ बनाने से। इफ अगर बच्चों x है 4a तो y कितना आएगा भाई, आप यहां पुट करें, x है 4a यानी कि 16 स्क्वायर यानी कि 4a। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बन जाएगा 4a, 4a। तो ये बन गया अभी 4a, 4a, सही है। तो अभी आप देख लें कि ऊपर कौन सा कर्व है, अदरवाइज डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले वाले के y में से दूसरे वाले के y को माइनस कर दें और उसका 0 to 4a लिमिट के साथ इंटीग्रेशन कर दें। आप ये देखो एक बार कि यदि आपने, एक मिनट, अब देखिए बच्चों, यदि आपने जो ऊपर वाला कर्व है अगर आप उसका एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, ये इतना आएगा, ठीक है, सारा आ जाएगा। और यदि आप नीचे वाले ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, सही है। तो जो बड़े वाला एरिया है उसमें से आप छोटे वाले एरिया को माइनस कर दें तो क्या आएगा मेरे पास, जो इनका मिडिल वाला एरिया है वो आ जाएगा। आप लिखिए भाई रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 से लेकर 4a तक y dx, ठीक है, माइनस 0 to 4a y dx। बच्चों ये y कौन सा है, देखो ऊपर कौन सा था भाई, ऊपर था अपवर्ड पैराबोला, सॉरी राइट हैंडेड पैराबोला। 0 से लेकर 4a तक ऊपर कौन सा बनेगा, राइट हैंडेड पैराबोला। तो राइट हैंडेड की इक्वेशन क्या थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो वहां से y कितना आएगा भाई, ये यहां से आएगा बच्चों, ठीक है, ये यहां से आएगा और यहां से आएगा ये। तो y आ जाएगा 2√a√x माइनस 0 से 4a y dx। ये कौन सा y है बच्चों, अपवर्ड वाला। बस आप सिंपली इंटीग्रेट कर दें, x की पावर 3/2 और आगे 2/3, 0 से 4a माइनस x क्यूब बाय 3, ठीक है, 12a बन जाएगा। ये बन जाएगा बच्चों 4/3√a, 4a की पावर 3/2, ठीक है, 4a की पावर 3/2 तो कितना बन गया भाई, पहले आप 4 की पावर 3/2 निकाल लें, 4 की पावर 3/2, 4 मतलब 2 की पावर 2, 3/2, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 8 a की पावर 3/2 माइनस 0, 1/12 a बाहर लें, ये बन जाएगा भाई 64a क्यूब, 32/3। यहां से a की पावर 1/2 और यहां से a की पावर 3/2, तो मिलके कितना बन जाएगा, a की पावर 2। तो ये बन जाएगा भाई 4 3 12 और 16 चौके 64 a स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बच्चों फाइनली 16/3 a स्क्वायर
स्क्वायर यूनिट्स। सही हुआ भाई। अभी आप एक बात ध्यान रखें कि एरिया, ठीक है, एरिया, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन y square is equal to 4ax and x square is equal to 4by. Okay, a b greater than 0 is, ठीक है, 16/3 ab। आप इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। कितना आएगा भाई? 16/3 ab। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया बच्चों, वहां पर क्या था, जो a था वो तो a था, और जो b था वो भी क्या था? a, यानी कि 16/3 a इंटू में a, तो 16/3 a स्क्वायर। तो इसे आप याद कर लेंगे, और एग्जाम में एज ए क्वेश्चन भी आपसे ये पूछ सकते हैं। तो लिखिए बच्चों, जल्दी से आप लिखिए, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला। तो ये आ जाएगा भाई, एक मिनट, ये आप लिखें 16x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। भाई ये आप खुद ट्राई करना, ये आप खुद ट्राई करना, और इसका आंसर आप पहले निकाल सकते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 4ax, यहां पर जो बच्चों a है वो होगा 4, सही है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, यहां पर जो b होगा भाई ये भी होगा 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 16/3ab, यानी कि 16/3a, 4 गुणा 4। तो ये बन जाएगा भाई, कितना बन जाएगा? आई थिंक ये बन जाएगा ना 256/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप पहले ही उसका आंसर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो गलती के चांस हैं बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इसे आप खुद ट्राई करना। अभी बच्चों हम अगला क्वेश्चन करते हैं, जहां पर हम एक एलिप्स और लाइन के बीच में जो एरिया आएगा हम उसे निकाल के दिखाएंगे। आप लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन bounded by the ellipse x square by 16 plus y square by 9 and the line। तो लाइन क्या ले बच्चों? तो ये लेते हैं x/4 plus y/3 इज इक्वल टू 1। भाई इस लाइन को आप इस फॉर्म में भी, मतलब एग्जाम में ऐसे भी दिया होता है कई बार, 3x plus 4y इज इक्वल टू 12, एक ही बात है। इस लाइन और पैराबोला के बीच में जो स्मॉलर एरिया आएगा हमें वो निकाल के दिखाना है। तो पहले आप ये देखें कि x स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर, y स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स विद सेमी मेजर एक्सिस 4 एंड सेमी माइनर एक्सिस 3। तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा रफली। तो बच्चों ये पॉइंट होगा, ये होगा 40 और ये होगा बच्चों 03, ये -40 और ये होगा 0-3। हालांकि इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। x/4 plus y/3 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी जिसका x इंटरसेप्ट होगा 4 एंड इसका y इंटरसेप्ट होगा भाई 3। तो आपको ये एरिया निकाल के दिखाना है, सही है, आपको ये एरिया निकाल के दिखाना है, क्योंकि ऐसा बोला गया कि स्मॉलर रीजन। आप इस वर्ड पे ध्यान दें। तो भी अगर आपको आंसर चेक करना है, ठीक है, हालांकि हमें यूजिंग इंटीग्रेशन हमें ये क्वेश्चन निकाल के पूरा दिखाना है। तो लेकिन आप कुछ क्वेश्चंस में, सारों में तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आप आंसर पहले से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आप ये देखें कि एरिया ऑफ
एलिप्स क्या होता है भाई, ये होता है पाई ए बी, सही है, पाई ए बी। तो जो पहले क्वाड्रेंट में एरिया आएगा वो कितना होगा, पहले क्वाड्रेंट में एरिया आएगा 1/4 पाई ए बी। ए क्या है 4, बी क्या है 3, माइनस इस ट्रायंगल वाला, ठीक है, आप इस ट्रायंगल वाले एरिया को माइनस कर दें। आप ये देखिए कि पहले आपने ये सारे एरिया निकाल दिया है ना, तो पाई ए बी का 1/4 हो जाएगा। और यदि आप इसमें से ये ट्रायंगल वाला एरिया माइनस कर दें, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है भाई 4 और हाइट क्या है 3, तो कितना बन जाएगा ये 3 पाई माइनस 6। तो बच्चों जो आपका आंसर आएगा ये आएगा 3 पाई माइनस 6। तो यदि आपका आंसर लास्ट में सही आया तो फिर आप आगे बढ़िए, लेकिन अगर आपका आंसर 3 पाई माइनस 6 नहीं आया तो फिर आप कैलकुलेशन एक बार दोबारा चेक करें। यहां पर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी केवल ग्राफ ड्रॉ करने से ही हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल चुके हैं 03 एंड 04। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, भाई 0 से लेकर 3 तक आपने इंटीग्रेशन करा y का, और ठीक है बच्चों y कौन है एलिप्स। अब यहां देखिए y जो ऊपर है, जो कर्व ज्यादा ऊपर है ना, तो आपने क्या किया भाई, पहले यहां से यहां तक इंटीग्रेशन करा 0 से लेकर, सॉरी थोड़ा गलत कर गया मैं, 0 से लेकर 4 तक आपने इंटीग्रेशन करा भाई 0 से लेकर 4 तक। तो कौन सा एरिया आएगा, ये एरिया आ जाएगा, सही है, माइनस 0 से 4 वाई डी एक्स। और अगर आप इस बार आप स्ट्रेट लाइन का 0 से 4 तक करते हैं इंटीग्रेशन, तो ये एरिया आ जाएगा। तो बड़े में से आपने क्या किया, जो लाइन के अंडर एरिया कवर हो रहा है आपने वो निकाल लिया, तो आपको जो जो मिडिल वाला एरिया है आपको ये मिल जाएगा। ये है भाई, ये कौन सा वाई है, लाइन का वाई है। 0 to 4, भाई एलिप्स का वाई आप कैसे निकालेंगे, x²/16 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। y²/9 क्या बन जाएगा 1 माइनस x²/16, और y² इक्वल टू 9/16, 16 माइनस x²। तो y कितना बन जाएगा भाई 3/4 बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, माइनस 0 to 4। अभी आपको निकालना है लाइन का y, तो y/3 इज इक्वल टू 1 माइनस x/4। तो ये बन जाएगा भाई 4 माइनस x/4 y/3, तो ये बन जाएगा 3/4 4 माइनस x dx। यदि लास्ट में आंसर गलत आया तो फिर आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। तो चलिए करिए बच्चों इसका इंटीग्रेशन। स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x², अगर आपको याद होगा तो x/2 रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, 0 से लेकर 4 तक 3/4, ये तो सिंपल हो जाएगा ना, 4 माइनस x²/2, 0 से भाई 4, तो 3/4। पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, तो यदि आपने यहां पर 4 पुट किया तो सारा 0 बन जाएगा। 8 साइन इनवर्स 4/4 यानी कि साइन इनवर्स 1 यानी कि पाई/2, और लोअर लिमिट में सारा 0 बन जाएगा, माइनस 3/4। एक मिनट, अच्छा थोड़ा गलत हो गया, ये 4x आना था, 4x माइनस x²/2, 16 माइनस 16/2 8, लोअर लिमिट में सारा 0, तो 3/4 ये बन जाएगा भाई 4 पाई, और माइनस 3/4 ये बन गया 8, तो 4 से 4 गया, और 3 पाई माइनस 4 दूनी 8 3 दूनी 6, 3 पाई माइनस 6 स्क्वायर यूनिट्स। भाई इस आंसर को हमने पहले ही चेक कर लिया था कि हमारा लास्ट में जो आंसर आएगा वो ये आएगा 3 पाई माइनस 6 स्क्वायर यूनिट्स।
यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो फिर अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बिटवीन द एलिप्स x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 एंड द लाइन। लाइन लिखे बच्चों आप x बाई 3 प्लस वाई बाय 5 इज इक्वल टू 1। भाई इसे आप खुद ट्राई करना और पहले आप एक बार आंसर निकाल के चेक कर लेना कि लास्ट में आंसर जो मेरा होगा वो क्या आएगा। चलिए ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना बहुत है। आप पहले इस कंसेप्ट को समझे और इसके ऊपर, ठीक है, केवल इस इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर आपसे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप बनाइए। और अगले लेक्चर में हम एनसीईआरटी के साथ साथ सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक के ऊपर उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आप तब तक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें।